नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों और युवाओं का स्वागत है। आज हम एक वीडियो किसान यूनियनें जो चल रही हैं उनका क्या उठापटक चल रही है उस पर आज एक चर्चा करेंगे। हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं जो काफ़ी समय से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो पहले यूनियन में भी रहे और किसानों की आवाज़ को बुलंद किया और उन्हें टारगेट बनाकर मील की तरफ से भी उन्हें नोटिस दिए गए, तरह तरह से उन्हें परेशान किया गया। आज की शामली की स्थिति क्या है? क्या किसान भी राजनीति में बट चुका है? जैसे पार्टियों में उठापटक होती है उस तरह आज के समय में यूनियनों में चल रही हैं। कोई घर वापसी बता रहा है, कोई नया संगठन चल रहा है। इस पर आप लोगों की क्या राय है? मील का मुद्दा भी गरमाया हुआ है और हमारे साथ विनोद निर्वाल जी हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्ते मंजीत भाई, क्या हाल है? स्वागत है ये आपके चैनल का जो किसानों की आवाज़ बुलंद कर रहा है शामली में। जो शामली की स्थिति है, किसान राजनीति जो यहाँ पे अब जब पूरे चरम पे है, अपने जीवन काल में मैं पहली बार ये देख रहा कि किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा। जैसे सत्ता पक्ष में होता था इलेक्शन के टाइम पे, भाई उस पार्टी के उसमें चले गए, उसके उसमें चले गए, उस पार्टी से वो विधायक लड़ेगा, जैसे चेंज होते थे। यहाँ पे कुछ नेता अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये पार्टियां, ये किसान संगठन चेंज कर रहे, जिसमें किसान ठगा महसूस कर रहा। शामली का किसान जो अपने प्रतिनिधित्व पर आस लगाए बैठा कि किसान की बात कहेंगे, वो आज अपने संगठन के प्रति इतना एक्टिव हो रहा है कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति हम पहली बार शामली में देख रहे। इतना माहौल यहाँ का गर्म है कि कौन किस संगठन में जा रहा है उसका ये नहीं पता। सुबह किसी में, शाम को किसी में, पता नहीं है क्या संगठन। कहीं छोले भटूरे बन रहे भाई, वे चौधरी साहब आएंगे, कहीं जलेबी बन रहे, वे चौधरी साहब आएंगे, उनका प्रोग्राम हुआ है, मैं उसमें जा रहा जी, मैं उसमें जा रहा। तो ये किसान को बर्बाद करने पर लग रहे और एक अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए संगठन चेंज कर रहे। अरे भाई, किसान की आवाज उठानी, हम भी संगठन में थे, हम चौधरी साहब के साथ थे, लेकिन उसके बाद हम किसी संगठन में नहीं है। जहाँ किसान की आवाज उठाई जाए हम वहां पर हैं, क्योंकि जो किसान की आवाज उठा रहा है वो किसान की आवाज उठा रहा है, ना कि अपने घर की। अब भाई हम तो कहे ना, किसानों को फांसी दवा दो, इन्हें जहर दे दो, वह अपना कर लो। यहाँ की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है शामली में। इससे प्रशासन के यहाँ भी अगर एक संगठन जा रहा शामली प्रशासन से मिलने के लिए, दूसरा संगठन उसकी बुराई कर रहा है, कह लीजिए तो कुछ नहीं है, कह लीजिए कले से अपना बनाया था, कले तो निमट रहा, कैसी तो कुछ नहीं है। तो एक संगठन दूसरे संगठन का पैर खींच रहा और दूसरे संगठन को नीचा दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा, जिससे किसान बर्बाद की तरफ है। अभी मंजीत भाई आपके चैनल से भी और जगह से भी हमें सूचना मिली कि शामली के जीएम है कोई बालियान, उसने गठतोली में खंडा गिंडा सा बजा रखा। कोई संगठन बोलने को तैयार नहीं, थाना भवन मिल पर धरना रहा, आपके कैमरे ने कवरेज करी, किसानों की आवाज उठाई, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन वहां पे कोई भी बड़ा किसान संगठन या बड़ा नेता नहीं गया। उन पे एफआईआर दर्ज हुई, उनके घर में बिजली के छप्पे लगे, जरी भी उन पर टिकी, लेकिन वे निस्वार्थ बैठे थे, जीत उनकी हुई, उन्हें किसी ने आभार उनका व्यक्त नहीं किया। तो भाई यहाँ तो स्वार्थ सिद्ध की राजनीति हो रही कि मैं किस संगठन में जाऊं, मैं किस संगठन में जाऊं और मैं किस संगठन में जाऊं। मैं ये कह रहा जो कि जो भूस बांध रहे, आज जो गेहूं काट रहे, गेहूं अपने कटवा रहे, अपने ईख बो रहे, में किसान आस लगे बैठे कि हमारी आवाज, हमारी बारे में कौन आंदोलन करेगा, कौन सा संगठन यहाँ पर मजबूत रहेगा, कौन हमारी की चर्चाएं जो है, जो हमारी समस्या है वो कौन सोल्व करेगा, किस संगठन पे किसान विश्वास करे। हमें ये बता दो भाई, कौन सा संगठन ऐसा है को किसानों की आवाज, किसानों के आंदोलन, जो किसान ये कह रहे कि हमारा आंदोलन ये संगठन लड़ेगा। किसानों के मुद्दे को छोड़कर, जो किसानों की जन समस्याएं हैं उन्हें छोड़कर एक पार्टी की तरह चल रहा है। कोई विलय कर रहा है। शामली में बड़े अफसोस की बात है कि संगठन में जो जोड़ तोड़ और जो ये खींचातान चल रही, भाई ये संगठन के पदाधिकारी और वे भाई ऐसे पदाधिकारी जा रहे। कहावत है कि एक मंजीत भाई, माँ मर गई अंधेरे में, धी का नाम रोशनी। यानी जो दरे बिचारे थे वे भी आज लेटर ले फिर कह लीजिए मैं युवा अध्यक्ष, और मैं युवा अध्यक्ष, मैं युवा अध्यक्ष। भाई होगी यार, एक किसान की जो जीरो ग्राउंड से किसानों की समस्या लेके चलेगा, जो किसान नेता उस जीरो ग्राउंड पे चलेगा, ये इस समय बैठ रहे, इनके ज्यादातर ये तो 60% तो हो रहा है कि टोल पे कार्ड हमारा इस संगठन का चल रहा है, ये चल जाएगा हमारा। तो स्वार्थ पे आगे संगठन कहाँ भाई, शामली में जो तोड़ फोड़ मच रही, जो ये हो रहे, दल बदल हो रहे, तो इसमें तो भाई किसान तो ठगा महसूस कर रहा है। ये अपने स्वार्थ के लिए ये चेंज कर रहे। अब इस संगठन में थे, अब इस संगठन में, अब इस संगठन में, एरो गेरे नत्थु गेरे, इनको भिनको सिनको सारे तो अध्यक्ष हो गए।
हमें नहीं पता लग रहा। हम रहे भाई, हमने किसानों की आवाज उठाई, हमने किसानों की लड़ाई लड़ी, हमारे पास 5 करोड़ का नोटिस मिला। 5 करोड़ के नोटिस से हमारी मिल में एंट्री बंद कर दी कि भाई विनोद निर्वाल एंट्री बंद होगी, मिल में नहीं आने का। तो किसी किसान संगठन ने हमारी मदद करी हो? अच्छा, 22 मुकदमे आप थे। जैसे यूनियन में थे उस समय शायद ये मुद्दा गरमाया, मगर आप पर जब मुकदमे लगे तो कोई संगठन आगे नहीं आया। आप भी तो किसान का मुकदमे लगे, सब किसान राजनीति के मुकदमे लगे। समाजवादी की सरकार थी तब सब मुकदमे लगने शुरू हुए। 2011 के मुकदमे आज तक हैं, 12 के हैं जो मुकदमे हमने खत्म करवाए। आज तक कोई संगठन का पदाधिकारी या कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछने नहीं आया कि भाई निर्वाल साहब कोई मदद हम हमारा संगठन या हम करते हैं। तो ये मुकदमे खुद झेलने पड़े हैं, ये तो ठीक है। क्या आप भी राजनीति के शिकार हुए जो ये मुकदमे लगे, ये चीजें? भाई ये तो एक दूसरे के संगठन में टांग खिंचाई हो रही, और ये तो आगे भविष्य में आगे ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि जो जो संगठन चेंज हो रहे उनमें ये संगठन का वर्चस्व की लड़ाई आपस में रहेगी। यहाँ का सामले के किसान तो ये कह रहा कि वो शख्स हमारी लश्कर में गद्दारी कर गया जिससे जीतकर सल्तनत जिसके नाम करनी थी। अब बताओ भाई, ये जब गद्दारी कर रहे हैं तो आगे क्या रहेगा इनका? अच्छा, अभी जो बात चल रही है, अभी कुछ जो लोग भारतीय किसान यूनियन में फिर वापसी गए हैं, वो लोग तरह तरह के आरोप लगाते थे। चौधरी साहब पे भी आरोप लगाए, यूनियन पे भी आरोप लगाए कि भाई खेले गए जा भाई, जी आरोप लगा दिए भाई, किसी घर को छोड़ दिया हमने भाई, किस मुंह तक जा रहे फिर वहां? तो ये कहीं ना कहीं स्वार्थ है इनका। तो अपने डिसीजन पे नहीं टिक पा रहे। तो भाई यहाँ यही तो समझ में नहीं आ रहा भाई, रात को किसी संगठन में, सुबह किसी में, कोई किसी में, कहीं छोले भटूरे बन रहे, नाश्ता कहीं ये समझ में ना आ रहा। लेकिन हम हैं, हम किसी संगठन में नहीं मंजीत भाई, हम किसी भी संगठन में नहीं है। हम 2017-18 से अपना जहाँ किसान की लड़ाई है वहाँ अपना रहे। हमारे राकेश टिकैत जी से हमारे भाई है, संबंध है उनसे। गुरनाम सिंह चौडुनिया हरियाणा में, उनसे भी अच्छे संबंध है। अनिल तालान जी है, उनसे भी अच्छे संबंध है। हमारे में है वहाँ पे बलवीर सिंह राज्यपाल। तो जहाँ किसान की आवाज उठती है वहाँ जाते हैं जी, निस्वार्थ हमें आवाज उठानी। हमें कोई ना पद का लालच ना संगठन का लालच। अगर किसान की आवाज कहीं उठ रही तो हम वहाँ पे रहेंगे, वो कोई संगठन हो, लेकिन वो निस्वार्थ आवाज उठा रहा हो। ऐसे नहीं है कि भाई ये यहाँ पे अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। भाई ये अधिकारी सब जान रहे हैं यहाँ के सामने। मानते हैं कि यूनियन अपने मुद्दों से भटक चुकी है पूरी। हम आज भी एक संदेश देना चाह रहे हैं, मैं आपके चैनल से मंजीत भाई, कि ये अपना किसानों पे ध्यान दे। आंदोलन बंद हो रहे, आंदोलन बताओ कहीं आंदोलन चल रहा हो, किसानों को आंदोलन हो, डीएपी नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रहा, अजी कहीं आंदोलन चल रहे हो किसानों के लिए। बस यहाँ तो ये है कि संगठन में कैसे जोड़ तोड़ करके अपने संगठन में तोड़े जा। अरे भाई जो संगठन छोड़ के चले गए, जिसे आना आ जाएगा, नहीं आना नहीं आना। तो ये राजनीति, जो सत्ता की लड़ाई होगी, ये सत्ता क्या, मुझे तो ये वर्चस्व की लड़ाई लग रही है। ये वर्चस्व की लड़ाई है मंजीत भाई, और इस वर्चस्व की लड़ाई में तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें नुकसान किसान का है, आम किसान का, जो खेत में छोल रहा, जो खेत में गेहूं काट रहा, वो आस लगाओ बैठा इन संगठनों पे कि हमारी आवाज उठाओगे, हमारा आंदोलन लड़ेगा। अब किसान भी परेशान है, जिन्हें कहा वो गलत है हमारे साथ आओ, अब वो लोग उधर चले। किसान तो ये सोच रहा है कि कौन से संगठन में जा। संगठन शायद 17-18 तो शामली में है, कुछ के विलय हो गए। किसान ये समझ रहा है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, किसके पास जाऊं। अगर ये पता लग जाए किसान संगठन को कि ये उस संगठन में जाके अपनी बात रखा है तो हम इग्नोर करते हैं उसे। किसान कहाँ जा बेचारे। भाई राजनीतिक पार्टी तो कभी किसान की नहीं हुई। राजनीतिक पार्टी तो वोट बैंक की राजनीति करे, अपना किसान की वोट लेकर सत्ता हासिल कर लें। लेकिन जो किसान संगठन है जिसपे आम किसान एक उम्मीद लगाओ बैठा था, राम स्वरूप, पूरण, हरिंदर, धर्मेंद्र, राजेंद्र, नरेंद्र, ये बेचारे जो खेत में किसान काम करे किसान, ये किस पर उम्मीद रखें? ये कहाँ, ये ठगा महसूस करे, समझ सब भी रहे कि ये मामला हो क्या रहा। चलिए, आपने देखा निर्वाल जी ने अपने विचार रखे। यूनियनों में भी आजकल राजनीति चल रही है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर, भगदड़ मची हुई है एक तरह से। इसमें किसानों का क्या दोष है? किसान कहाँ जाए? किसान नहीं सोच पा रहा कि कौन सी यूनियन हमारी आवाज उठाएगा। क्या किसानों के हकों की लड़ाई लड़ी जाएगी या सिर्फ उसमें स्वार्थ सिद्ध होते रहेंगे? इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।